Today we are going to study the displacement reaction and double displacement reaction। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इफ़ वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which one element take place of another element। Suppose जैसे हमने एक एलिमेंट लिया, एक कंपाउंड लिया ए बी टाइप का, ये ए बी एक कंपाउंड हो गया और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सी से करा रहे हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ए और बी में से किसी एक में से एक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे सी और बी है, अगर हम लेते हैं सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। इफ सी इज मोर रिएक्टिव देन बी, अगर ये सी जो है बी से ज़्यादा रिएक्टिव थे तो सी क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी। यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ़ सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। अगर यहाँ पे ये जो सी वाला एलिमेंट है बी से ज़्यादा रिएक्टिव तो बी सी बी को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी प्लेस पे खुद आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी। सपोज करो हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, क्या हम लेते हैं पी क्यू प्लस आर। अगर आर क्यू से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आर क्या करेगा, क्यू को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा और क्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जिंक मेटल की स्ट्रिप को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डिप करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट। हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4। हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया। इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। हमें बहुत सारे सॉल्यूशन का, कंपाउंड का कलर लर्न होना चाहिए। इसके बाद इसको जिंक से रिएक्शन करवाते हैं। जिंक भी क्या है, एक मेटल है, मेटल सॉलिड फॉर्म में होगी। इसका कलर कैसे होता है, सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट। अब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर जाएगा। जहाँ पे कॉपर वहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। Cu का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन। कॉपर मेटल का कलर रेड ब्राउन। और ये जो सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट का, क्या होता है, कलरलेस होता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसको जिंक से रिएक्शन कराए। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जहाँ पे कॉपर वहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक, और कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट जो डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन पुट करते हैं, आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो आयरन जो होता है वो कॉपर से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। सपोज करो हम यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ये है
और दूसरी टेस्ट ट्यूब ए है। एक टेस्ट ट्यूब हो गई, दूसरी टेस्ट ट्यूब ये हो गई। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन ले लिया। यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, आयरन की रॉड या पतली सी आयरन की रॉड या आयरन नेल जिसको बोलते हैं, या लोहे की पतली सी कीली जो आयरन की बनी हो, उसको हम क्या करते हैं, इसमें डिप करते हैं, डुबोते हैं। यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे क्या किया, आयरन नेल यहाँ पे पुट कर दिए। किसकी है ये, आयरन की। अब कॉपर सल्फेट है, आयरन है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो कॉपर का ब्लू कलर होगा वो किस में हो जाएगा, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा। आयरन सल्फेट का लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट या FeSO4 लाइट ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्शन करेगा तो Cu की जगह क्या आ जाएगा, FeSO4 आ जाएगा। और यहाँ पे जो आयरन है, आयरन की रॉड, इसके ऊपर किसकी लेयर बन जाएगी, कॉपर मेटल की क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी। इसके चारों, इसके ऊपर कॉपर मेटल की क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। और ये जो आयरन है इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि इस सोल्यूशन से कॉपर डिस्प्लेस हुआ। वो डिस्प्लेस होकर कहाँ जाएगा, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर एक एलिमेंट दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव है तो दूसरे वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। बहुत सारे रिएक्शन हैं, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हम लेते हैं, AgNO3, इसकी हम रिएक्शन किससे कराते हैं, कॉपर से कराते हैं, Cu से। क्या बनता है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो क्या बन जाएगा, CuNO3। कॉपर बैलेंस 2 होती है, नाइट्रेटाइन की 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर बन जाएगा। इसी तरह से आयरन और Cl की रिएक्शन कराएंगे तो या Cl से क्या हो जाएगा, FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से मेटल की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो क्या होता है, मेटल का क्लोराइड, सल्फाइड ये सब बनता है। इसी तरह और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। या फिर हम कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दें, लेड से करा दें, क्या बन जाता है, PbCl2 बनता है, प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर मेटल यहाँ सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। क्योंकि लेड जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया सोडियम सल्फेट लिया। अब इसकी रिएक्शन अगर हम कॉपर से कराते हैं तो कॉपर जो होता है सोडियम से कम रिएक्टिव होगा, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसी तरह से सोडियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तीन सब रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमने लिया सोडियम लिया, यानी इसकी वाटर से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे सोडियम क्या होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, क्या बन जाएगा, H2। हाइड्रोजन गैस यहाँ गैसीय फॉर्म में बन जाएगी। तो इस तरह से अगर एक एलिमेंट दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करता है, दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। रिएक्टिविटी लर्न करने के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, उसको हमें लर्न करना पड़ेगा। उसको हम लर्न कर लेंगे तो उस सीरीज से पता चल जाएगा कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल किस मेटल से लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप रिएक्शन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड।
दो रिएक्शंस इन व्हिच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पे डबल इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या है, डबल। यहाँ पे दो दो एलिमेंट का, दो दो कंपाउंड का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा। उनका आयन का एक्सचेंज होगा, उनके आयन क्या हो जाएंगे, एक आयन की जगह दूसरी आयन आएगा और दो दो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए इस रिएक्शन क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, उसका एक का सॉल्यूशन लिया और उसको हमने NaCl के सॉल्यूशन से रिएक्शन, यहाँ पे हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया और दूसरा क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट किस फॉर्म में लिया हमने, सोल्यूशन फॉर्म में लिया है, एक्वस लिखा है मतलब सोल्यूशन। दूसरा NaCl जो साल्ट का सोल्यूशन हमने लिया है, सोडियम क्लोराइड। दोनों सोल्यूशन को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, एक पॉट्स में क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, सोडियम सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जहाँ पे सिल्वर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम का एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, और Na की जगह क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, AgCl बन जाएगा। किस फॉर्म में होता है AgCl, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। हम लोग प्रेसिपिटेट पढ़ चुके हैं। अगर सॉल्यूशन में कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। जब दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट का तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, लेकिन यहाँ पे AgCl जो होता है सॉलिड फॉर्म में बनता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका बनता है, व्हाइट सॉलिड फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है बॉटम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे अक्सर इस रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक कंपाउंड के थ्रू, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और दो दो आयन का एक्सचेंज होके नया कंपाउंड बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे BaCl2 है। BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दोनों किस फॉर्म में होंगे, एक्वस। यहाँ पे AQ का मतलब सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, सिंबल यूज किया जाता है। क्या बनेगा यहाँ पे, बेरियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पे जहाँ Na है उसकी जगह क्या करेंगे, बहुत ईजी रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आयन की जगह दूसरा आयन आ जाएगा, या सिंपली देखो ये सोडियम एटम, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बेरियम का एटम आ गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, BaSO4। अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग हम फार्मूला लिख देंगे। सल्फेट आयन बैलेंसी 2 होती है, -2, बेरियम की +2, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, BaSO4 प्लस। अब यहाँ पे Ba की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पे NaCl किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, मतलब सोल्यूशन फॉर्म में। साल्ट जो नमक है उसका सोल्यूशन किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। और यहाँ पे बेरियम सल्फेट किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है। यहाँ पे ब्रैकेट में ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बनता है, अक्सर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है सॉलिड फॉर्म में। और ये क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड।
यहाँ भी प्रेसिपिटेट बना था, यहाँ भी प्रेसिपिटेट बना, किसका बना? बेरियम सल्फेट का। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा और सोल्यूशन में एक सॉलिड फॉर्मेशन होगा, किसका? बेरियम सल्फेट का। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे कि कुछ रिएक्शन में जो है कलर चेंज होता है, उसमें गैस का फॉर्मेशन, किसी में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो, अगर हम इसको छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, यहाँ पे अगर क्या लेते हैं? सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया? सोडियम सल्फेट, यहाँ पे Na2SO4 लिया, और दूसरे में क्या लिया? बेरियम क्लोराइड लिया, BaCl2 लिया। दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे, एक साथ मिक्स कर दें, तो मिक्स करने जब दोनों सोल्यूशन मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगी? दोनों में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और आफ्टर मिक्सिंग क्या बन जाएगा? यहाँ पे बेरियम सल्फेट का, यहाँ बॉटम पे बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, और ये सोल्यूशन जो बचा रहेगा वो किसका सोल्यूशन होगा? NaCl का सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए दो आयन का एक्सचेंज होता है, इसीलिए दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल इसी तरह से हम बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा? BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? BaSO4 बनता है प्लस CuCl2 बनता है। यहाँ पे सॉलिड फॉर्मेशन किसका होता है? BaSO4 का। CuCl2 का क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन बना रहता है। यहाँ भी एक्वस फॉर्म में हमने BaSO4 लिया, यहाँ पे क्या लिया? एक्वस फॉर्म में लिया। इसी तरह से कॉपर सल्फेट H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऐसा नहीं है कि दोनों एक्वस फॉर्म में, यहाँ गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे CuSO4 प्लस H2S। CuSO4 किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? CuS का। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म ब्लैक प्रेसिपिटेट, इसका मतलब कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लैक, और प्लस क्या बन जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है यहाँ पे, एक्वस फॉर्म में सोल्यूशन होता है इसका। और कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से डबल कॉपर का यहाँ पे, फिर इसके बाद हाइड्रोजन का, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इस तरह लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, इसमें भी क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके।